आपकी आज की क्लास के अंदर सारी की सारी नहरों को निपटाने का प्रयास करेंगे। सबसे पुरानी नहरों के अंदर यानी कि कौन सी नहर शुमार है? देखो सबसे पुरानी नदी कौन सी थी? यमुना नदी थी। तो नहर भी सबसे पुरानी कौन सी होगी? जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है वो क्या वही आपकी क्या सबसे पुरानी नहर भी होगी भाई। ठीक है, नदी जो अपने आप नेचुरल अपना रास्ता बना लेती है, नहर जिसको इंसान खुदाई के द्वारा किस चीज के द्वारा खुदाई के द्वारा स्पेशल रास्ता बनाए, ठीक है, उसको नहर बोलना है। ठीक है, अब जो यहाँ की सबसे पुरानी नदी कौन सी थी? यमुना नदी थी। ठीक है, सबसे पुरानी नहर भी किसके ऊपर बनेगी? यमुना नहर के ऊपर। सबसे पुरानी नहर बनेगी आपकी पश्चिमी यमुना नहर। अभी यमुना नहर के अंदर क्या था? ये जो यमुना जो नदी थी ना आपकी यमुना नदी, ठीक है, इसके अंदर से आपकी लाइट आएगी। ये यमुना नदी के अंदर से आपकी दो नहर निकाल ली गई है। एक का नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर, दूसरे का नाम रखा गया पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, एक का नाम क्या आपका पश्चिमी यमुना नहर, दूसरे का क्या नाम आपका पूर्वी यमुना नहर। दो तरीके की आपकी नहर निकाली गई थी यमुना नदी के अंदर से। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी आपकी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। ये पूर्वी यमुना नहर ये समझो कि इसके यूपी से टच होते हुए जाती है पूर्व वाली। ठीक है, पश्चिम वाली हरियाणा पश्चिम साइड तो पड़ता है। ठीक है, यानी पश्चिमी यमुना नहर। तो ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहरों के अंदर हमारा डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। इसके अलावा इस नहर का निर्माण करवाया किसने था? एग्जाम के अंदर क्या पता आ जाए, आज तक तो आया नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1355 ईस्वी में भाई। 1355 ईस्वी में किसके द्वारा भाई? उस टाइम 1355 का टाइम पर कौन सा शासक था जिसने स्पेशली हिसार का भी निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो इसी ने क्या 1355 के अंदर क्या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भाई 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या भाई पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया गया था। तुगलक द्वारा आपका इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1355 के अंदर भाई। ठीक है, 55 पश्चिम 55 पश्चिमी। ठीक है, 55 पश्चिमी यानी 1355 में क्या है? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी। उसके बाद इसका नवीनीकृत कब किया गया? नवीनीकृत इसको नया कब लाया गया? ठीक है, जैसे आप लोग नहीं भैंस को नहीं करवाते हो, गाय को नहीं करवाते हो, उसी टाइप से नहर को भी नया कब करवाया गया? इसको मतलब किस दिन नहीं कदर लाया गया? ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी 1879 1879 के अंदर भाई 1879 ईस्वी के अंदर क्या है भाई? इसको नवीनीकृत किया गया, इसको है नया लगा दिया गया भाई। ठीक है, 1879 सब हो जाएगा बिल्कुल फाइन, तो एक बार नहीं हो जाए। ठीक है, इस तरीके से नहर को बोलेगा भाई ये नहर तो एक बार नहीं हो जाए, सब कुछ फाइन हो जाएगा 1879। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल फाइन। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद रखो भाई। तो आपकी पश्चिमी नहर को नवीनीकृत कब किया गया? नया कब लगाया? 1879 के अंदर लगाया, डायरेक्ट याद रह जाएगा, अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कैमरा इसमें लगा दूं, ये बंद हो जाएगा। इतनी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद इसे रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि भैया निकाली कहां से गई थी? जो पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से तो निकाली गई थी। यमुना नदी के अंदर भी कोई सी जगह होगी जहां से निकाली गई थी। ठीक है, तो जगह का नाम पूछ लेते हैं, उस जगह का नाम है अथीनी कुंड भाई। ठीक है, निकाली कहां से गई थी? निकाली आपकी कहां से गई थी? वैसे इसका पुराना नाम था जो पुराने काल के अंदर उसको ताजेवाला के नाम से जाना जाता था इसको पहले ताजेवाला। ठीक है, लेकिन वर्तमान इसका जो नाम है क्या रख दिया? वर्तमान में इसका नाम अथीनी कुंड भाई। कौन सा आपका अथीनी कुंड है। ठीक है, मेनली कहां से निकाली गई? आपकी अथीनी कुंड से आपकी निकाली गई थी। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। चीजें क्लियर है इतनी? ठीक है, देखो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पुरानी नदी कौन सी? यमुना नदी थी। ठीक है, तो उसी के अंदर से कौन सी नहर भी निकाली जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर के अंदर शुमार है। निर्माण किसने? 1355 पश्चिमी 55 1355 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नवीनीकृत नहीं करवाया 1879 सब कुछ हो जाएगा, फाइन एक बार नहीं हो जाए। ठीक है, निकाली कहां से गई थी? आपकी ताजेवाला वर्तमान में जिसको अथीनी कुंड के नाम से जाना जाता है। और देखो ताजेवाला के पास से ताजा ताजा पानी की नहर निकालना भाई। ठीक है, ताजा ताजा पानी की नहर पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, वर्तमान में इसको अथीनी कुंड स्पेशल अथीनी नहर का नदी का नाश यमुना नदी तो थी एकमात्र, तो वहीं से आपकी इसकी टोटल लंबाई कितनी है क्या पता आ जाए? आज तक नहीं आया है। टोटल लंबाई कितनी? 86 किलोमीटर भाई। ठीक है, 86 किलोमीटर क्या आपकी पश्चिमी यमुना नहर की टोटल लंबाई है भाई। कितनी आपकी? 86 किलोमीटर। इसको डायरेक्ट याद करना, 86 से छाना, 86 से क्या आपका छा गई। ठीक है, 86 सारी जगह छा गई। ठीक है, ये पश्चिमी यमुना नहर सारी की सारी जगह मतलब फैल गई खूब ज्यादा। ठीक है, तो सारी की सारी जगह छाएगी। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट सारे के सारे याद हुए नहीं हुए कोई बताओ। चीजें इतनी क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या बताया? यमुना नदी थी, यमुना नदी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। यमुना नदी से दो नहरें निकाली गई, एक का नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, दूसरी का नाम रखा गया पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, दो आपकी नहरें निकाली गई, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पश्चिमी वाली आपकी देखो ये बीच में हरियाणा मान लो, इस तरफ ही तो पश्चिम साइड आपकी उस तरफ राजस्थान की तरफ, दूसरी तरफ आपका हरियाणा, इस तरफ की पूर्वी साइड आपकी यूपी की तरफ, यानी पूर्वी वाली समझ लो यूपी से टच होती है, पश्चिम वाली आपकी हरियाणा से टच होती है। तो हरियाणा के अंदर कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर। 1355 के अंदर फिरोज शाह तुगलक, नवीनीकृत 1879 निकाली कहां से? ताजेवाला, वर्तमान में अथीनी कुंड, टोटल 86 किलोमीटर की लंबाई है। आगे चलो। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी सिंचाई नहर सबसे महत्वपूर्ण है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है उस दृष्टि से हमारे लिए कौन सी सिंचाई करने के लिए नहर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहरों के अंदर हमारे प्रश्न पूछा एनडीए का, जो एनडीए का पेपर आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी 2015 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आता है। बताओ फटाफट से क्या आएगा? एक सेकंड रुकिए भाई। नहीं एप्पल फोन में नहीं चलेगा भाई तनुजा रिपोर्टर आप जो बोल रहे हो भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ वो चीज मैं करवा चुका हूं मेरे भाई। डिस्ट्रिक्ट का कौन से डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था? पलवल का कब हुआ था? फरीदाबाद का गठन, राज्यों का गठन, वो सॉरी जिलों का गठन करवा चुके हैं मेरे भाई। चेक करना ध्यान से अच्छे से नोट्स खोल के। ठीक है, अलग से मैंने टॉपिक मेंशन करके नहीं करवाया, लेकिन जो मैंने वो करवाया था ना हर एक जिले के अंदर क्या क्या चीजें उसके अंदर मैं करवा चुका भाई। चेक करो। जब मैंने बताया 6 जिले पहले बन चुके थे, फिर 2 जिले इकट्ठे बने थे, याद करो 1979 में बने थे, 1989 में बने थे, यमुनानगर करवाए थे, पंचकुला करवाए थे, करवा चुके भाई गठन। ठीक है, जो जिले वाइज परिचय है वो रह रहा है, वो सीट का नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे। ठीक है, ये चीज रह रही है पश्चिमी यमुना नहर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1355 होगा सर, तो 1355 ने लिखा है, मन्नार के लिखा है 1355 था भाई। आगे देखो कौन है हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी सिंचाई नहर? अब देखो जोन सी नहर आपकी सबसे बढ़िया पानी लेके आती है। अब देखो नदी कौन सी सबसे बढ़िया? यमुना नदी है। तो यमुना नदी आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी नदियों के अंदर सुमारो सबसे ज्यादा पानी आपकी कौन सी नदी लेके आती है? यमुना नदी लेके आती है। तो यमुना नदी के पास से जोन सी नहर निकलेगी तो उसी का तो मेनली सिंचाई के अंदर यूज होगा। सिंचाई का मतलब समझते हो? सिंचाई का मतलब है खेतों के अंदर पानी लगाने के अंदर कौन सी नहर का सबसे ज्यादा यूज होता है? हरियाणा के अंदर इसका मतलब ये है, यहां पे ये चीज पूछी गई है भाई, हरियाणा के अंदर खेतों के अंदर जो पानी लगाते हैं उसके अंदर कौन सी नहर का सबसे ज्यादा यूज होता है? ठीक है, तो यानी कि सिंचाई नहर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो वो कौन सी? आपकी पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जा। पश्चिमी यमुना नहर की आपकी सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नहरों के अंदर शुमार है। ठीक है, क्योंकि देखो पश्चिमी आपकी सीधी बात है, यमुना नदी का पानी है सबसे अच्छा पानी है, हरियाणा की सबसे बड़ी नदियों के अंदर शुमार है। तो वहां से जो नहर निकाली जाएगी जो मानव द्वारा निर्मित है तो उसका पानी भी तो सबसे अच्छा होगा। तो पश्चिमी जो यमुना नहर जो कि यमुना नदी से निकाली गई है तो उसी का मेनली क्या पूरे हरियाणा के अंदर यूज किया जाता है सिंचाई परियोजनाओं के अंदर, मतलब खेतों के अंदर पानी देने के लिए। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। इस क्लास की प्लेलिस्ट नहीं भाई बैच के अंदर मिलेगी मेरे भाई।
ठीक है, अपना जॉब टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा भाई, जॉब टारगेट के नाम से। उधर प्ले स्टोर से ऐप उसको डाउनलोड करना, उधर आपको सीईटी का बैच मिल जाएगा मात्र 600 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, डेली सुबह आपको टारगेट दिया जाता है क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हरियाणा जीके के। इसके अलावा आपको मैथ 2 टाइप का करवाया जाने लग रहा है, एसएससी लेवल का अलग, एचएससी लेवल का अलग। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी, आपको अलग से परचेज करनी है, जो अलग से परचेज करना चाहते हो 70 रुपए अलग से मिल जाएगी, अपने ऐप के यूट्यूब पे से हटा दी जाती है। आगे चले भाई, ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। कौन से एग्जाम के अंदर? एचएसएससी जेई सिविल 2018 के अंदर आया है। एचएसएससी कौन सा? जेई सिविल 2018 के अंदर ये प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया आपका कि हरियाणा के अंदर ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई? मैंने अभी आपको करवाया था ताजेवाला, जहां से ताजा ताजा पानी आता। ताजा पानी कहां किसके अंदर आता है? यमुना नदी के अंदर आता है। ठीक है, ताजेवाला हथीनी कुंड जिसका वर्तमान में नाम है, कौन सी नहर है? अभी अभी करवाया था, पश्चिमी यमुना नहर, जो कि कहां से निकाली गई? ताजेवाला यानी कि हथीनी कुंड से निकाली गई, वहां से ठंडा ठंडा ताजा ताजा पानी देखने को मिलता है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी? ये प्रश्न पूछा भाई, बताओ ऐसी नहर कौन सी जो कि सबसे छोटी हरियाणा की? पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, गुड़गांव नहर या बाखड़ा नहर? कौन सी नहर है जो हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर? बताओ सर। आज आप लड़कियों वाले आउटफिट में क्यों हैं? लड़कियों का आउटफिट कौन सा है वो? तो छोरे के जैकेट पहन देखो नहीं, छोरे भी तो पहने हैं, वे डेनिम जैकेट बोल रहे हैं, तो छोरे नाम लेके आया था भाई, छोरे पहन करेंगे इस्ती हैं भाई। मन कौन मेरा दुकानदार तुमने छोरे पहने इस्ती मैं लेके आया भाई। अरे तो आज की थोड़ी 2 साल पुरानी भाई, 2022 में लेके आया था। 23 24 25 आना हो रहा भाई, 22 की सारी गाड़ी गाड़ी 23 की गाड़ी 24 की गाड़ी देगी क्या यार? कैसी बातें करते हो? गुरु जी के चरणों में मुंडी पटक पटक कर पड़ना। सर आप हिसार वालों ने जार कहो, आप भी तो वहीं कहा मैं हूँ उड़े का, फिर क्या बात होगी? तो जार नो थोड़ी ना कहूँ यार, ये भी कुदरती में मेरा सैंपल लोग भी उपलब्ध है भाई, इसका भी दिक्कत है। अरे ट्रिक है क्या याद करके मैंने करके हिसार में तो सारे दिन जार रहा है, मैंने कोई हिसार में जार मैंने सिर्फ बताई थी हिसार के अंदर पीछे सार आने लग रहा है, सार का उल्टा जार हो गया। इस तरीके से मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। पागल। देखो भाई, तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी? आपकी भिवानी नहर क्या है? आपकी हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर शुमार है भाई। अब देखो सबसे छोटी चीज कौन सी होगी? अगर आप छोटी मोटी बातों के अंदर, भावनाओं के अंदर बह जाओगे, छोटी सी कोई बात हुई, छोटी सी कोई दुर्घटना हुई, के अंदर क्या भावनाओं के अंदर बह गया, एक हम पानी कट 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 पड़ने लगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आप तो बहुत छोटी बातों के ऊपर, बहुत ही नाजुक सी बात के ऊपर भावनाओं के अंदर बह जाते हो। ठीक है, छोटी सी लड़ाई झगड़ा, छोटी सी मस्जिद रोने लग जाओ। ठीक है, यानी भिवानी से क्या? भिवानी से आपका बहाना, भिवानी से बहाना। आप क्या है? आपकी आंखों से आप आंसू बहाने लग जाते हो छोटी सी बात पर। तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर भी कौन सी? आपकी भिवानी नहर को क्या आपके हरियाणा की सबसे छोटी नहर आपका बोला जाता है। इसके अलावा इस नहर का एक और निक नाम है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको है बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से किसको जाना जाता है? चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भिवानी नहर को क्या बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। और बी से भिवानी, बी से बी, ठीक है, तो बीएन भिवानी, बीएन भिवानी नहर, बै और नहर, ठीक है कि भिवानी नहर बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी नहर को जाना जाता है। और ये निकाली कहां से गई है? जो भिवानी नहर है ये आपकी कहां से निकाली गई? बाखड़ा नहर से निकाली गई। कहां से निकाली गई है? बाखड़ा नहर से। क्या आपकी भिवानी नहर निकाली गई? याद कैसे? सीधी सी बात है, देखो बी से भिवानी, बी से बीएन चक्रवर्ती और बै से बाखड़ा नहर। ठीक है, तो भिवानी नहर कहां से? बाखड़ा नहर से निकाली गई, बीएन चक्रवर्ती और हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर आपकी शुमार है भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। आगे देखें, आगे चलो भाई। आगे कौन सा? हरियाणा में नहर तंत्र की संख्या कितनी है? अब हम लोग बात करेंगे नहर तंत्र है क्या चीज, कितना नहर तंत्र कैसे क्या कुछ फैला हुआ है। मेनली हरियाणा के अंदर मैं आपको बता देता हूं 2 टाइप की नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और उन्हीं 2 टाइप की नहरों के अंदर से बाकी सारी की सारी नहरें निकली है। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी 2 नहर है। तो आपको ऑप्शन इसका एक हरियाणा के अंदर नहरों नहर तंत्र की संख्या कितनी? 2 है। कौन कौन से? आपका जो पहला तंत्र वो आपका बाखड़ा नहर भाई। कौन सी आपकी बाखड़ा नहर निकाली गई? आपको आगे बताऊंगा कहां से निकाली गई सारा सुधा। ठीक है, और दूसरा जो तंत्र वो आपका पश्चिमी यमुना नहर है। दूसरा कौन सा? आपका पश्चिमी यमुना नहर। अब क्या है आगे मैं आपको बताता हूं। पश्चिमी यमुना नहर, अब जैसे नहर ऐसे निकाली गई है, जैसे मान लो क्या बाखड़ा नहर के अंदर से मैंने भिवानी नहर निकाल दी। ठीक है, अब मैंने इसी नहर के अंदर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाल दी। ठीक है, मतलब किसी नहर के अंदर से मैंने 3 नहर निकाल दी, बाकी की जो बची 6-7 नहर वो मैंने पश्चिमी यमुना नहर से निकाल दी। मतलब जो मेन हेड ऑफिस है ना वो इन 2 नहरों ने फैलाया है। ठीक है, अब बाखड़ा नहर है ये भी एक नदी से निकली है, आगे बताऊंगा सतलुज नदी से निकली है। ठीक है, और पश्चिमी यमुना नहर है ये भी यमुना नदी से निकली है। यानी कि मात्र ये 2 नहर है जो कि आपकी नदियों से निकली है। ठीक है, 2 जो मेन नदियां हैं नदियों से निकलने वाली कौन सी? आपकी 2 ही नहर हैं निकलने वाली। ठीक है, कितनी नहर है आपकी हरियाणा के अंदर? 2 ही आपकी नहरें हैं जो कि नदियों से निकलती हैं। बाकी की जो नहर जैसे अभी भिवानी नहर की बात करिए, आपने जवाहरलाल नहर आएगी उसकी बात करेंगे, जो भी नहर आएगी वो सारी की सारी इन नहरों से नहर निकाली गई है। यानी समझ में, यानी बाखड़ा नहर के अंदर से भिवानी नहर निकाल दी, यहीं से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाल दी, पश्चिमी यमुना नहर इसी के अंदर से कोई और नहर निकाल दी, फिर कोई और आसी नहर और कोई सी नहर, बहुत सारी नहर वो इसके अंदर से निकाल दी। ठीक है, जो मेन जो हेड ऑफिस है वो इन 2 नहरों ने फैलाया हुआ है। तो जो नहर का तंत्र वो किसने फैला? बाखड़ा नहर का तंत्र है, इसने 3 नहर निकाल दी अपने अंदर से। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर का तंत्र इसने 6-7 नहर निकाली अपने अंदर से। तो ये तंत्र है भाई। तो यहाँ के अंदर जो मेन नहर है कौन सी? मेन नहरों का तंत्र कितना? 2 ही आपका। कौन कौन सी? तो बाखड़ा नहर है, दूसरी आपकी पश्चिमी यमुना नहर। इन 2 नहरों के अंदर से और नहर निकलती है, मेन जो नदी से निकलती है ये 2 ही नहरें। इतनी चीजें क्लियर है। आगे चले, चलो भाई आगे देखो कौन सा हरियाणा में बाखड़ा नहर कहां से निकल गई है? निकल गई नहीं, निकलती है, आएगा निकल गई क्या बैच की? ठीक है, देखो हरियाणा के अंदर बाखड़ा नहर भाई वो कहां से निकलती है? प्रश्न इसके अंदर पूछा गया, बताओ। यमुना नदी से, घग्गर नदी से, सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से, इनमें से कोई नहीं? बताओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई सर, इसके बाद हिंदी करा देना, हिंदी करवाऊंगा, हिंदी कंप्यूटर जनरल सारा सोता करो, टेंशन ना तुम। तो आना बाखड़ा नहर से दारू पीते हुए लाइव वो तो ठीक से कूदना चाहिए उसमें। तो शाम वाली पीडीएफ क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा भाई, डालने भूल गया था, डाल दूंगा, टेंशन ले। सर अगर मैं भी आपका बैच ले लूँ तो एग्जाम तक सब कवर अप हो जाए, क्योंकि मैं 8 आवर्स की ड्यूटी भी करता हूँ। मोहन कटारिया, देखो जी मोहन कटारिया जी, कवर अप तो आपका हो जाएगा, कवर अप की टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा आपका, ठीक है, अभी तक जो नोटिफिकेशन देखो अगर दिसंबर के अंदर आ जाता तो चांस है फरवरी में होने के। अगर दिसंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपका एग्जाम जाएगा अप्रैल के अंदर, और जितना भी लेट होगा फायदा आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस इजीली कवर अप हो जाएगा। अब आप ये सोचो, आपने 23 अक्टूबर से बैच शुरू किया था, 23 नवंबर 1 महीना और 23 दिसंबर 2 महीना और 23 जनवरी 3 महीने। जहां तक मुझे पता है मेरे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस 23 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जहां तक मुझे पता है। लगने लग रहा है 23 जनवरी तक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद आपके पास बच जाएगी सिर्फ रिवीजन। 23 जनवरी के बाद लगा लो, फिर आप 1 फरवरी तक लगा लो, 1 फरवरी से आपको करनी रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। सारा सिलेबस नो कवर हो गया, हाँ सब की मैं नो रिवीजन जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है। फिर तमिल लगाने बरबर की मॉक टेस्ट, ठीक है, अपना एप्पल लिया कराएंगे, फिर भी पेड भी, ठीक है, फिर तारे होंगे बरबर की मॉक टेस्ट लगाओ रोज, कुछ नए टॉपिक आएंगे, कुछ नई चीजें वो भी आपको साथ ही साथ करवा दी जाएंगी, उसका फिर करना ना कच्चे बस आराम से एंजॉय करियो। ठीक है, तो सिलेबस देखो मेरे एंड से, तो मैं आप अपने एंड से भी देखो भाई साहब कहने लगे बैच लेने की, तो आप भी देख लेना, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे, कम से कम है, मैक्सिमम आप 4 महीने लग जाए, एग्जाम तक सिलेबस पूरा हो जाएगा आराम से, इसकी टेंशन मतलब आप। ठीक है, देखो भाई कड़ पहुंच गया था भाई। तो भाखड़ा नहर आपकी कहां से निकलती है? तो सतलुज नदी पर स्थित जो नांगल बांध है भाई, यहां से क्या आपकी, यहां से आपकी भाखड़ा नहर आपकी निकलती है। कहां से निकलती है? सतलुज नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है? आपका नांगल बांध है, यहां से आपकी भाखड़ा नहर मेनली निकलती है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? भाग के खड़े मत हो भाई, हर काम के अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं मचाते भाई, भाग के खड़े नहीं होते हर काम के अंदर, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी शांति रखो। सतलुज देखो सत, थोड़ा सा सत रखो अपने अंदर, शरीर के अंदर थोड़ा सत का मतलब थोड़ी सी जान रखो, थोड़ी सी शांति रखो। यार मेरे तो आत्मा जमाए सत को नहीं रहा, जमाए सत का मतलब जमाए जान को नहीं रही भाई, थोड़ी सी अपने शरीर के अंदर सत रखो, ठीक है, जान रखो आराम से, ठीक है, भाग के मत खड़े करो चीज के अंदर। तो भाखड़ा नहर आपकी निकलती कहां से? मेनली सतलुज नदी से निकलती है, और इसके ऊपर कौन सा बांध है? आपका नांगल बांध है भाई, ठीक है, नंगा नहीं करना भाई, थोड़ा सा अपने अंदर सत रख, हर चीज के अंदर भाग के खड़ा मत हो अगर किसी को नंगा करने के लिए, ठीक है, अपने अंदर क्या थोड़ा सा सत रख, थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा काबू रख, ठीक है। तो यहाँ के अंदर भाखड़ा नहर कहां से निकलती है? आपकी सतलुज नदी पर स्थित कौन सा नांगल बांध है, वहां से आपकी भाखड़ा नहर निकलती है। दो नहरों की बात है, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नदी से आपकी भाखड़ा नहर, आपकी सतलुज नदी के ऊपर कौन सा आपका नांगल बांध है, वहां से निकलती है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर है। इसके अलावा जो भाखड़ा नहर है, इसकी लंबाई कितनी है भाई? तो भाखड़ा नहर आपकी इसकी लंबाई कितनी है? जैसे अभी आपने पढ़ा तो उसकी लंबाई कितनी है, जो आपकी यमुना नदी, यमुना नहर थी उसकी लंबाई पड़ी, भाखड़ा नहर है, भाखड़ा नहर की लंबाई टोटल कितनी है? 165 किलोमीटर। ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर पूछ लेगा, मूड बन जाए, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री कहां से होती है? हरियाणा में इसकी एंट्री कहां से होती है? जो भाखड़ा नहर इसकी हरियाणा में एंट्री है वो कहां से हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। तो एंट्री पूछी गई, एंट्री मेनली आपकी कहां से? टोहाना से होती है। टोहाना के अंदर कौन सा? एक अजीमगढ़ नाम से गांव है, कौन सा आपका? अजीमगढ़ नाम से गांव है, अजीमगढ़ गांव, ठीक है। वहां से अजीमगढ़ गांव कहां पर आपका? टोहाना के अंदर भाई, कहां पर आपका? टोहाना के अंदर अजीमगढ़ गांव, और यहीं से क्या है आपकी हरियाणा के अंदर एंट्री होती है किसकी? आपकी भाखड़ा नहर की। चीजें क्लियर है या नहीं हुई मेरे को ये बताओ, ये चीजें क्लियर है? या तो अजीमगढ़ से आपका अजीब, अजीम से अजीब, बड़ा अजीब आदमी है, छोटी छोटी बातों पर भाग कर खड़ा हो जाता है नंगा करने के लिए, ठीक है, यानी बड़ा अजीब सा व्यक्ति है। यानी अजीमगढ़ गांव से हरियाणा के अंदर एंट्री होती है टोहाना से, ठीक है, भाखड़ा नहर आपकी सतलुज नदी पर नांगल बांध है, इसके ऊपर आपका बनाया गया है, ठीक है, यहां से आपकी निकलती है। इतनी चीजें क्लियर है, आगे चले चलो भाई। एशिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है बताओ? एशिया की सबसे बड़ी नहर, ये ओनली हरियाणा की नहीं है, पूरे के पूरे एशिया की, भारत की भी नहीं, भारत से बाहर एशिया की सबसे बड़ी नहर है। कौन सी नहर? आपकी इंदिरा नहर भाई, ठीक है। ये हरियाणा के किस जिले को टच करती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम के। हाँ कैमरा तो बंद होएगा। अरे मैं क्या कहने लग रहा हूं भाई, लाइट नहीं है अपने यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने याद करूंगा मेरे को बार बार, ठीक है, ये लाइट नहीं है, कैमरा बंद हो जाएगा। आगे समझ। तो एशिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है? तो हरियाणा के किस जिले को छूती है? आपकी हरियाणा के सिरसा जिले को छूती है। कौन सी? आपकी एशिया की सबसे बड़ी नहर, जिसका नाम है इंदिरा नहर भाई। अब आप ये देखो, इंद्र भगवान, इंदिरा नहर से क्या? इंद्र भगवान, जिस नहर के ऊपर स्पेशल भगवान इंद्र का आप ये समझो कि वरदान है कि अब इंद्र देवता के बारिश के देवता है कि भाई यहाँ पर फुल पानी ही पानी होगा, जिस नहर के ऊपर स्पेशल इंद्र देवता का प्रभाव है भाई। तो उस नहर को तो यार वो नहर तो बिल्कुल सिरों की ऊंचाइयों को छूती हुई जाएगी। अब एशिया की सबसे बड़ी नहर यार, इसने तो बहुत बड़ी ऊंचाई छुई है, ठीक है, सिरसा यानी कि अपना जो सिर है, अपने सिर जितनी ऊंचाई छू ली भाई इसने तो, ठीक है। तुमसे तो इतनी भी नहीं छुई जाती, इसने अपने सिर जितनी ऊंचाइयां छू ली। क्यों छू ली? क्योंकि इसके ऊपर साक्षात इंद्र देव का प्रभाव है, ठीक है। तो आपकी इंदिरा नहर आपकी सिरसा जिले के साथ होती है, एशिया की सबसे बड़ी नहर के अंदर शुमार है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है? ये कैमरे की तार मैंने इसलिए डाल के वरना आपको चढ़ की आवाज सुनाई देगी, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है बताओ? आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2022-23 के अंदर भाई, इसके तहत हरियाणा का सबसे बड़ा जो नहर तंत्र है वो कौन सा है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ए और बी दोनों, या इनके अंदर से कोई नहीं? कौन सा नहर तंत्र? तो कौन सा आपका जो भाखड़ा नहर तंत्र है? ऑप्शन नंबर आपका एक रखेगा, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नहर तंत्र क्या? एशिया के सबसे बड़े नहर तंत्र, ओ सॉरी, हरियाणा के सबसे बड़े नहर तंत्रों के अंदर शुमार है। जो पश्चिमी यमुना का, जो मैंने आपको बताया दो ही नहर तंत्र है, एक पश्चिमी यमुना का, एक भाखड़ा का। ये तो भाखड़ा वाला है वो क्या आपके सबसे बड़े नहर तंत्रों के अंदर शुमार है। पश्चिमी यमुना वाला नहर वाला तंत्र उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, भाखड़ा वाला सबसे बड़े के अंदर शुमार है भाई। मेरे को याद दिलाते रहना, नहीं दिक्कत होगी। आगे देखो अगला कौन सा आपका? कौन सी नहर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है बताओ? कौन सी नहर है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है? अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के अंदर भी आपका आया हुआ है। तो कौन सी आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर है? ऑप्शन आपका सीक्रेट है, जवाहरलाल नेहरू नहर क्या आपकी? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है। इसको याद रखो, महेंद्रगढ़ के अंदर मेनली भाई लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सारे के सारे आपको मैंने बताया कहां पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। जितने भी खनिज पदार्थ आपके हरियाणा के अंदर सारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलते हैं। अब उन खनिज पदार्थों को निकालो कैसे? चट्टानों को, मिट्टियों को खोद खोद के चट्टानों को तोड़, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा पहाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां साक्षात इंद्र देव को टच कर देती है ऊपर जाके, ठीक है। यानी उन पहाड़ियों को तोड़ तोड़ के निकाल, पहाड़ियों की जो चट्टानें तो कैसी लाल रंग के पत्थर हुए हैं, दोनों तोड़ने से, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल यानी कि लाल लाल सौदा कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। लाल मिट्टी, लाल पत्थर, सारा सौदा कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। जो जवाहरलाल जो नेहरू नहर है ये क्या है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है। और सिंचाई कहां पर करती है? सिंचाई आपकी कहां पर करती है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर क्या सिंचाई का काम करती है? हरियाणा के सोनीपत जिले में क्या है? सोनीपत जिले में सिंचाई का काम करती है, ठीक है। पानी कहां तक पहुंचाती है? महेंद्रगढ़ तक आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। और सिंचाई कहां तक करती है? हरियाणा के सोनीपत जिले तक क्या है सिंचाई का काम करती है, ठीक है। चीजें समझ में आई है नहीं? सिंचाई का मतलब भाई जिस नहर का पानी का हरियाणा के सोनीपत जिले के खेतों के अंदर लगता है। और ये जवाहरलाल नेहरू नहर निकलती कहां से? आपकी जो भाखड़ा नहर है, आपकी भाखड़ा नहर से क्या आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर आपकी निकाली गई, भाखड़ा नहर से निकाली गई है भाई, ठीक है, निकाल ली गई है। चीजें क्लियर है भाई आपको इतनी, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, चीजें क्लियर इतनी सर? के साथ मैंने 2 बार रिवीजन कर ली, वेरी गुड। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए, ठीक है।
हाँ कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, चीजें समझ में आई। तो महेंद्रगढ़ जिले तक पानी कौन सी पहुंचाती है? आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर पहुंचाती है, ठीक है, आपकी सिंचाई का सोनीपत जिले के अंदर करती है और भाखड़ा नहर से आपकी निकाली गई है, मैंने आपको बताया था। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला हरियाणा की कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था भाई? हरियाणा की कौन सी नहर है, मैंने आपको पंचवर्षीय योजना करवा रखी है इंडिया के अंदर, कौन सी जो नहर है जिसको 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी भाई उसके तहत पूरा किया गया? मतलब कि जो 10th पंचवर्षीय योजना चलाई थी सरकार ने, योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती है, 1950 के अंदर स्थापना हुई थी। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम बदल के कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को भाई, इसका नीति आयोग नाम रख दिया गया। वर्तमान में इसके जो हेड है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चेयरमैन हो कौन? आपकी सुमन बेरी है, और आपके सीईओ यानी कि वाइस चेयरमैन हो कौन? आपकी बीवीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है। इंडिया के अंदर करवा देता हूं अक्सर रात को, ठीक है। तो ये कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था? गुड़गांव नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, बालसमंद नहर या पश्चिमी यमुना नहर? तो कौन सी नहर को किया गया था आपका? तो जो आपकी गुड़गांव नहर है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है। इसको क्या है? इसको 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था। इसको याद करो, 10वीं से आपका 10/10 10/10 नंबर का टेस्ट हुआ करता था जब आप लोग स्कूल के अंदर होते थे, और जो व्यक्ति 10/10 नंबर लेता था उसको मैडम क्या देती थी? वेरी गुड भाई, ऐसे लिख के नहीं देती थी वेरी गुड कॉपी के अंदर, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें कौन सी मैडम कब लिख के देती थी? जब आपके 10/10 नंबर आते थे, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, वेरी गुड, यानी कि गुड़गांव नहर है आपकी, वो क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है, इसको पूरा किया गया था। ये निकाली कहां से गई थी? ये 1970 के अंदर निकाली गई थी। 1970 का मैं आंकड़ा दिल्ली के अंदर जो बैराज आपका, ठीक है, 1970 के अंदर कहां पर? जो दिल्ली आपकी नई दिल्ली है उसके अंदर आपका ओखला बैराज है, वहां से निकाली गई थी। दिल्ली में ओखला जो बैराज आपका, ओखला बैराज से निकाल ली गई भाई, बैराज से निकाल ली गई थी भाई। कब निकाल ली गई थी आपकी? 1970 के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है भाई वहां से आपकी निकाल ली गई थी, ठीक है। कहां से निकाली गई थी? 1970 में दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है वहां से, ठीक है। इसकी वजह से पानी किसको मिलता है? जो आपका गुड़गांव है और फरीदाबाद है। किसको भाई? गुड़गांव और फरीदाबाद जिले को भाई, गुड़गांव है फरीदाबाद जिले को क्या है? फरीदाबाद जिले को भाई इसकी वजह से क्या पानी मिलता है? जिले को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सिंचाई के लिए जो पानी है वो कहां से मिलता है? वो इसी नहर से मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, हटा दियो इसना, फिर चढ़ गया आवाज होगी इनका, ठीक है। तो यानी हरियाणा कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था? गुड़गांव नहर। याद कैसे रखोगे? जब 10/10 नंबर आते थे तभी तो मैडम गुड़ देती थी आप लोगों को, यानी गुड़गांव नहर 1970 के अंदर क्या दिल्ली में ओखला बैराज से क्या है आपकी निकाल ली गई थी, ठीक है। और आपका ओखला से होगा आपका ओखा काम भाई, गणाए ओखा काम है भाई, ओखा काम मतलब गणाए मुश्किल काम है 10/10 नंबर लेना, तो ठीक है। यानी ओखला बैराज के अंदर इसको निकाला गया था, खूब ज्यादा सताया गया 70 के तहत, और गुड़गांव फरीदाबाद जिले के अंदर सिंचाई का काम करती है, जिसको गुरुग्राम भी बोल देते हैं। आगे देखो अगला कौन सा, अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को बोला जाता है भाई? ये जीवन रेखा वाला प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर आता है। एक अंबाला की जीवन रेखा, हरियाणा की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? 2-3 तरीके की चीजें पूछाती है। तो अंबाला डिवीजन की जो जीवन रेखा है वो किस नहर को बोला जाता है? ये प्रश्न आपका इसके अंदर पूछा गया। पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, आवर्धक नहर या मुनक नहर, किस नहर को बोलेगा? बताओ फटाफट से। सर आप ट्रिक तैयार करके लाते हो, साथ के साथ बनाते हो भाई, खड़े खड़े बनाया करो बड़ा, इतने के याद हो। अरे भाई शुरू में ले आया करता, ये तो एक्सपीरियंस हो गया ना, खड़े खड़े आपके बन जाए दिमाग में, दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया हो रही है भाई। ये पता है, अगर आपका दिमाग थोड़ी सी शेरो शायरी मतलब कि राइमिंग बनाने में एक्सपर्ट है, जैसे कैसे बनाऊं मैं आपकी राइमिंग तो सिखाता हूं आपको। जैसे बोलो उत्तराखंड, बोलो उत्तराखंड, जिंदगी हो गई है झंड, उत्तराखंड, यानी कि जो पिछले जो वर्ड सिमिलर करने लगे ना इसको शायरी, शेरो शायरी की राइमिंग बोल देते हैं। उत्तराखंड, जिंदगी हो गई है झंड, ठीक है, फिर भी घमंड, और हाथ में क्या बचा है? ओनली एंड ओनली खंड, खंड खंड खंड, ठीक है, खंड बच गए भाई, खंड का मतलब टुकड़े बचे हैं। तो इस तरीके तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को बोला गया है? तो अंबाला डिवीजन का मैंने क्या बताया, अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किसको बोला गया? भाखड़ा नहर को भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी कर दो, भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर को क्या आपके अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा इसको बोला गया है भाई। नु बाकी ना खड़ा हुआ भाई, नु बाजी खड़ा हुआ ना, ये तो तेरे बाल हैं, तो तेरे बाल है, हर एक चीज भाई, ये तो तेरे बाल हैं सिर के, ये बाल भी उठ जाएंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हर एक चीज के ऊपर ऐसे भाग भाग कर खड़े होगे तो टेंशन होगी, गुस्सा होगा, और गुस्सा और टेंशन होगी तो सीधी सी बात है बाल आपके उठ जाएंगे भाई। गुस्से के अंदर जो व्यक्ति रहता है, टेंशन के अंदर जो व्यक्ति रहता है, स्ट्रेस के अंदर जो व्यक्ति रहता है, बाल उसी के उठते हैं हमेशा, ठीक है भाई। लैपटॉप भी बोल गया भाई, तो इस्ती भी लगाना पड़ेगा चार्जिंग में भाई। लाइट कौन यार, मेरी तो गलती कौन मेरे भाई, ठीक है। थोड़ी सी चढ़ कर लो भाई सैन। तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किसको बोला? भाखड़ा नहर को बोला गया। आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला जाता है? बताओ भाई, हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नहर को बोला गया? ये प्रश्न इसके अंदर आपसे पूछा गया है, बताओ। अभी मैंने क्या बताया, अंबाला की जीवन रेखा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार भाग के खड़ा होगा, यानी कि भाखड़ा उसके बाल उठ जाते हैं। हरियाणा की जीवन रेखा किसको बोला गया? SYL नहर को। SYL से क्या आपका? सतलुज यमुना, ये आपके ऊपर जरूरत पता लग रहा है, सतलुज यमुना, ठीक है। सतलुज यमुना नहर है जो आपकी, इसको SYL बोला गया। मैंने बोला सतलुज नदी से कौन सी निकलती है आपकी? भाखड़ा नहर निकलती है, ठीक है, भाखड़ा नहर निकलती है। यमुना नदी से आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। तो यही तो हरियाणा की जीवन रेखा है, यही तो पूरे हरियाणा के अंदर पानी पहुंचता है सिंचाई के लिए, खेतों के अंदर पानी लगाने के लिए। तो यानी कि SYL से क्या? सतलुज यमुना, ठीक है, यानी सतलुज और जो यमुना नहर है इनको क्या है? यमुना जो नदी है, ठीक है, इनको क्या है? इनको हरियाणा की जीवन रेखा बोला गया है, ठीक है। तो SYL नहर को डायरेक्ट याद रह जाएगा, अंबाला के पूछ ले, भाखड़ा पूरे हरियाणा के पूछ ले, SYL नहर भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को बोलते हैं? बताओ भाई। अब दक्षिण, ये लाइफ लाइन पहले बताने लगा, जीवन रेखा लाइफ लाइन चीज एक ही है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को बोला गया? प्रश्न पूछा है, तो किसको? आवर्धक नहर को भाई। आवर्धक नहर को क्या दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन बोला गया? इसको कैसे रखोगे दक्षिण हरियाणा की? अब सीधी सी बात है, जितनी चीजें मैक्सिमम आपके उत्तर हरियाणा के अंदर होती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन से एरिया आते हैं आपके? रेवाड़ी हो गया आपका, रेवाड़ी हो गया आपका, महेंद्रगढ़ हो गया आपका, ये सारे के सारे कहां पर आते हैं? सारे के सारे आपके दक्षिण हरियाणा के अंदर आते हैं। यहां पर लोग कम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि यहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादातर आपकी चट्टानें मिलेगी, पहाड़ी मिलेगी, पानी की सुविधा कम मिलेगी, ठीक है। तो ये बेचारे क्या कहते हैं? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ दोनों के दोनों जिले कहते हैं आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ करो, वृद्धि करो, ठीक है। लोगों की जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि करो, पानी के अंदर भी वृद्धि करो, हर चीज के अंदर वृद्धि करो, यहाँ आ जाओ मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आ जाओ, ठीक है। यानी कि आवर्धक नहर, आओ यहाँ पर आकर वृद्धि करो, दक्षिण हरियाणा का नहर है, तो कौन सी आपकी? आवर्धक नहर है, ठीक है। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? क्या करवाई गई थी? खुदाई, ठीक है। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी भाई? खुदाई, इसकी खुदाई करवाई गई थी आपकी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल के द्वारा क्या आपकी इसकी खुदाई आपकी करवाई गई थी? बंसीलाल द्वारा, ठीक है। वो एक फिल्म देखी था, कौन सी थी? खट्टा मीठा फिल्म थी, सचिन टिचकुले, अक्षय कुमार जिसमें रोल कर रहा है, उसका मेरे भी वो एक डायलॉग याद है, ये मैं जो भी क्लास का बोल रहा हूं डायलॉग फिल्म देखी है, उसका एक डायलॉग था, बोला कि इतना पैसा गया तो गया कहां, इतने का टेंडर जारी हुआ, इतने का टेंडर वो जारी हुआ था, सारा सारा पैसा गया तो गया कहां? तो उन्होंने बोला मंत्री जी आए, अपनी वो क्या नाम है लुंगी फैलाई और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के चले गए? गांठ, गांठ मार के चले गए, ठीक है। तो भाई उसके अंदर मुझे पता नहीं अंदर से हंसी आई, पता नहीं क्यों आई, मेरे आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन अंदर से बस ही बहुत आई। इशारा वाला मैसेज आया सर,
सर आवाज ना आती, लगाए रखो चार्ज। लो भाई, काम बोलो लो, मतलब लगाई रखो, मेरा तो सुविधा है। देखो भाई, इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो भाई। कौन सी नहर करनाल जिले से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रभावित होती है भाई? बताओ कौन सी नहर है जो कि हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है भाई? कहां से निकलती है? हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है और दिल्ली के अंदर कौन सी जगह आपकी हैदरपुर नाम की जगह यहां तक प्रवाहित होती है? कौन सी नहर बताओ? करनाल जिले से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आपका आया हुआ है। तो कौन सी नहर आपकी? जो मुनक नहर है भाई। कौन सी नहर आपकी? मुनक नहर कौन सी जो कि हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है और आपके हैदरपुर, दिल्ली के अंदर हैदरपुर वहां तक आपकी प्रवाहित होने लगी है। ठीक है, इसको तो कैसे मुनक से बन गया आपका मुनक जाना, यानी कि भाई आपका एक तरीके से मुकर जाना। मुनक से आपका मुकर जाना, मुकर जाना। ठीक है, आपने पहले तो क्या बोला? आप पहले तो हैदर अली को क्या बोले? हैदरपुर में आप पहले तो हैदर अली को क्या बोले? भाई हम लोग अपने साथ क्या कर और नाल, यानी कि कर अपने हाथों के अंदर दो नाली लेके आएंगे तेरी हेल्प करने के लिए, बाद में आप मुकर जाते हो। मुनक जाना यानी कि बाद में मुकर के कि नहीं हम तो नहीं लेके आएंगे अपनी अपनी दो नाली। ठीक है, आपने क्या बोला? आपने पहले तो हैदर अली को क्या बोला कि हम लोग क्या है करनाल से दिल्ली तक आएंगे, क्या लेके अपनी अपनी दो नाली लेके आएंगे, और उसके बाद आप लोग मुकर जाते हो, यानी कि मुनक नहर, यानी कि करनाल जिले से निकालकर आपकी दिल्ली तक कौन सी नहर आपकी गई है? मुनक नहर आपकी वो गई है। इतनी चीजें क्लियर अप हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ? चीजें क्लियर अप हैं? आगे चलें, आगे चलो भाई। आगे आपकी जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ। अब ये सिंचाई परियोजना शुरू हो चुकी है भाई। जवाहरलाल नेहरू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बताओ फटाफट से। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी। मैंने अभी आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू नहर है वो पानी, उसका पानी कहां तक पहुंचता है? महेंद्रगढ़ तक पहुंचता है। मैंने बताया लाल, लाल से क्या बन गया? रेड। जो रेड रेड जो पानी होता है, फिर जो रेड रेड जो मिट्टी होती है, कहां पर? मैंने बताया लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? चट्टानों वाला जो एरिया वहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, महेंद्रगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर भी उधर सारी सारी चट्टानें हैं, उनको जैसे तोड़ते हैं वहां से क्या निकलता है? लाल लाल रंग के चूने पत्थर, ये सारी सारी लाल मिट्टी, लाल चीजें सारी सारी कहां से निकलती है? महेंद्रगढ़ से निकलती है। तो जवाहरलाल जो नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना, जवाहरलाल की बात की लाल लाल की है, लाल लाल मिट्टी आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर सीधा सा ठोक दो, सीधा आपका महेंद्रगढ़ ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना है स्पेशल, तो जवाहरलाल नेहरू जो उत्थापक नहरी परियोजना स्टार्ट करी थी वहां के खेतों के अंदर पानी लगाने के लिए। इसकी प्रारंभ इसका कब हुआ था? प्रारंभ इसका 1976 के अंदर हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1976 के अंदर इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे कौन सा? आगे है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से जुड़ी हुई है? ये प्रश्न आपका एचटेट के अंदर आया भाई। एचटेट 2017 के अंदर, पता नहीं 2019 के अंदर था, कौन सा था? 2019 लिख लो एक्जेक्टली जानते, लेकिन आया एचटेट के अंदर है। ठीक है, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है ये किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से जुड़ी हुई है? ये नहीं पूछा कहां की है, कहां की का तो आपको पता ही है। लोहारू कहां पर? लोहारू भिवानी जिले के अंदर है। कहां पर आपका? भिवानी जिले के अंदर आपका लोहारू, सभी को पता है मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रश्न ये पूछा है कि ये किसके नाम से जुड़ी हुई है? नोट कीजिए ये है कहां पर, वैसे पूछ ले तो भी याद रखना भिवानी के अंदर है। ठीक है, और ये पूछ ले किसके नाम से जुड़ी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताओ फटाफट से। सी सी कौन सा भाई? इंदिरा गांधी, वेरी गुड भाई। ऑप्शन आपका सी कट जाए, इंदिरा गांधी भाई। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी जी के नाम से जुड़ी है, क्योंकि इसी परियोजना को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाना देते हैं। इसी परियोजना को इंदिरा गांधी जो आपकी नहर परियोजना है उसके नाम से भी इसको बोला जाता है, जाना जाता है, परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना इसको किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी। इसको कैसे याद रखोगे? देखो कैसे याद रखो। अब इंदिरा गांधी ने एक बार आप लोगों को पता क्या लगा दिया था? एक बार राष्ट्रपति जो शासन वो लगा दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने दखल जोर लगाया राष्ट्रपति के ऊपर कि आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी क्या है? हर किसी से लोहा लेने के अंदर आगे रहती थी। लोहा लेने का मतलब हर किसी से शत्रुता लेना। लोहा लेने का मतलब समझते हो? लोहा लेने का मतलब है हर किसी से शत्रुता लेना। तो जो इंदिरा गांधी क्या थी? हर किसी से शत्रुता लेने के अंदर क्या है? आगे रहती थी कि हां मैं शत्रुता लूंगी, मैं मुसीबत लूंगी, आ जा मेरे गिर ले। ठीक है, यानी कि लोहारू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये यही चीज है, इसलिए इसको इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे चले, आगे देखो, शिवानी उत्थापक परियोजना का संबंध हरियाणा किस जिले से? अरे देखो, जिन्ना नुबेरा कौन सी चीज कहां पर है? जो भिवानी साइड के जो बंदे हैं उन्होंने तो बेरा पावा, क्योंकि तो मारो तो नजदीक लगा सारा सुधा इसार का अंदर, इसार का पास पड़ोस में है शिवानी। ठीक है, भिवानी जिले के अंदर है। ठीक है, शिवानी उत्थापक परियोजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो भैया हरियाणा के भिवानी जिले से। ऑप्शन आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिवानी, लोहारू, ये सारे के सारे भिवानी, जुई नहर परियोजना भी आओ, ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं? आपके भिवानी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो शिवानी उत्थापक परियोजना भी कहां से आपकी? शिवानी भिवानी डायरेक्ट याद रखिए, कहां से? आपके भिवानी जिले से बिलोंग करती है। अगली परियोजना जुई नहर उत्थापक परियोजना, ये सारी एग्जाम के अंदर आई हुई है, हल्के मत लेना। जुई नहर उत्थापक परियोजना आपकी ये भी आपकी कहां से बिलोंग करती है? कौन से जिले से? मैंने बताया आपको कहां से, हरियाणा के भिवानी जिले से कौन सी बिलोंग करती है? जुई नहर उत्थापक परियोजना कहां से बिलोंग करती है? भिवानी जिले से। याद कैसे रखोगे? देखो, जुई का उल्टा बन गया रुई। ठीक है, रुई किससे निकलती है? तो कपास की खेती वहां से निकलती है। कपास की खेती होती है कहां पर? जहां पर पानी कम होता है। ठीक है, पानी कम कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर है। तो जुई नहर परियोजना भी कहां पर? आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट। सिंपल सा प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जुई नहर उत्थापक परियोजना भिवानी जिले से। याद रखिए, जुई का उल्टा बन गया रुई, और रुई सबसे ज्यादा रुई की खेती किसको बोलते हैं? कपास की खेती उसको रुई की खेती बोलते हैं। कपास की खेती बाड़ी बोलते हैं सबसे ज्यादा, कहां पर पानी कम होता है? पानी कम कहां पर? आपका भिवानी जिले के अंदर। तो वहां पर क्या आपका, क्योंकि भिवानी का काफी एरिया है, राजस्थान के साथ टच हुआ है, जिसकी वजह से क्या है उधर रेतीला एरिया है, उधर पानी इतना लगता नहीं, तो इस वजह से क्या वहां पर आपकी रुई की खेती होती है। सर कल की वीडियो किसी ने कॉपी करके यूट्यूब पर डाल के, कोई बात नहीं, स्ट्राइक दे देंगे, आज उड़ जाएगा। सर जी बफर करा क्लास नहीं, बफर तो नहीं करनी चाहिए, इतनी देर की खुद देखना है, इसका मतलब भी तो है क्लास है यूट्यूब का ऊपर स्ट्रीमिंग होना दिखना भी तो लग रही है, कौन क्या दिखना है इसमें? बफरिंग तो होने मेरे भाई। ठीक है भाई, आवाज आओ यार, कोई इलाज कौन भाई, लाइट कौन आता, इतनी चीज एडजस्ट कौन कर सकते यार? मैं छुट्टी भी तो मार सकूंगा, तुम तो सोच लो, मैंने कहना लाइट कौन आज की छुट्टी है, मैं यार मार इन्वर्टर फूकन ला रहा हूं। ठीक है, मेरा मां बाप मेरा पार्टी में लट मारेंगे कि मैं इन्वर्टर पर चला रहा हूं क्लास ना, या तम चीज कौन देखने लग रहे, मैं भी तो करने लग रहा था खातिर, तम उस चीज एडजस्ट कौन कर सकते हम? चढ़ चढ़ के आवाज आ गई, भानने हो भाई ना पढ़ने के, पढ़ना हो तो आदमी पहले नहीं मोद लो, सुंदरता को निहारते रहो, आंखों को सेकते रहो, और उसके बाद जब आपके पापा जी मारेंगे ना पिछवाड़े पे चप्पल फिर आओगे, तो मैं भी तो करने लग रहा हूं एडजस्टमेंट, मैं तो पढ़ना। देखो कौन सा नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले से समझे? बताओ भाई, नांगल बाखड़ा नांगल बांध, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना भाई ये हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करती है भाई? सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद या हिसार, कौन से जिले से क्या आपकी नांगल उत्थापक परियोजना आपकी? अच्छा इन्वर्टर खरीद लो जो पूरी साइन वेव देता है, वरना ऐसे ही हो जाती रहेगी भाई। पूरी साइन वेव वाला खरीद रखा है, बढ़िया खरीद रखा है, माइक्रोटेक वाला। ठीक है,
अम्बाड़ा, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अम्बाड़ा तो नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना है, वो कहां से बिलोंग करती है? आपकी अम्बाड़ा जिले से बिलोंग करती है। सिंपल सा यार, भाखड़ा नांगल अभी तो पढ़ा था, ठीक है। तो नांगल, नांगल से आपका नंगा होना, नांगल से आपका नंगा होना, ठीक है। आप लोग देखो क्या भाई, आप लोग नंगे हो सकते हो, कहां से? सिर्फ बालों बालों से नंगे हो सकते हो, यहां से साइडों में से कटिंग करवा लो बालों की, यहां पर बालों से ऐसे लगे नंगी टैट तारी, ठीक है। यानी कि नंगे आप कहां से हो सकते हो? सिर्फ बालों से, यानी कि नांगल परियोजना आपकी वो कहां से? आपकी अम्बाड़ा जिले से बिलोंग करती है। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो कौन सा लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपकी लागू करी है? तो लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया भाई। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जिसने शुरुआत करी है। शुरुआत इसकी किसके द्वारा करी गई? लिफ्ट सिंचाई परियोजना की इसकी शुरुआत करी गई आपकी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत करी गई? आपकी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आपकी शुरुआत करी गई चौधरी बंसीलाल द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएगा, चौधरी बंसीलाल द्वारा, ठीक है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अब सीधी सी बात है, जब भी बंसी बजती है, बंसी का मतलब बांसुरी बजती है, ठीक है, तो कुछ लोगों के जो शरीर के पुर्जे हैं, ठीक है, कल पुर्जे हैं, वो क्या है? वो लिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे कट 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 कट, मतलब कि उनका एक जो रूंग है वो ऐसे जैसे मैंने रूंग है आपका, ऐसे कट 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 कट, देखो ये होगा रूंग टाकड़ा, हो गया ना? तो इस टाइप से क्या है, आप कैसे रूंग कट 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 कट, बांसुरी बजते ही क्या है? बंसी बजेगी और आपके रूंग पे ऐसे लिफ्ट लिफ्ट लग जाती है, ऐसे खड़े होने ठीक है। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया। डायरेक्ट याद रह जाएगा, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका चल रहा है। प्राचीन समय में हरियाणा में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था भाई? पुराने समय के अंदर जो हरियाणा के अंदर की सिंचाई वाली जमीन थी, मतलब कि जिस जमीन के अंदर पानी अच्छा लगता था, ठीक है, उस जमीन को किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। करुवी जमीन, बंजर, चाही, या इनमें से कोई नहीं? अब देखो सिंपल सी बात है भाई, अब बंजर जमीन तो कैसी होती है? बंजर तो होगी सूखी जमीन जिसके अंदर बिल्कुल पानी कुछ भी ना लगता हो। करुवी से आपका कड़वा पानी मिलेगा उसको, तो एक बच की चाही, मन चाही जमीन मिलेगी भाई, जहां पर अच्छा सारा पानी लग रहा है। मन चाही जमीन यानी कि चाही जमीन क्या, जो ऐसी जमीन हरियाणा के अंदर जहां पर आपका अच्छी मात्रा के अंदर पानी लगता था, सिंचाई वाली जमीन आपकी होती थी, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका। हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है? बताओ। हरियाणा के अंदर बारिश पर आधारित जो खेती होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघी, बारानी, वर्षात्मक, या इनके अंदर कोई? देखो बारिश पर आधारित, वर्षा का मतलब क्या है आपका? बारिश पर आधारित। अब बारिश पर आधारित खेती की बात होने लगी तो बारिश से आपकी अपनी बारानी, ठीक है। तो यानी कि आपका बी कट जाता है। हरियाणा के अंदर वर्षा पर आधारित खेती को किस नाम से जाना जाता है? बारानी के नाम से। याद करें, वर्षा का मतलब क्या? बारिश। वर्षा का मतलब क्या? आपके पास बारिश हो गया, ठीक है। यानी बारिश के आधार पर कोई खेती तो बारिश से बारानी, ठीक है। तो वर्षा के आधार पर जो खेती उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बारानी के नाम से जाना जाता है भाई। 5 मिनट हो गए, सर की आवाज आवे है सर, तो सर की आवाज तो तामनो बोले कि इसका परमानेंट लगाया लगा, मतलब परमानेंट लगा दिया, चलो हटा देता हूं, कोई बात नहीं। ये को नहीं आवता चढ़ी अब आ रही है, आप देखना, आप बताना। प्रजनन के अंदर करवा चुके हो मेरे भाई, स्टार्टिंग में करवा दिया, आप लोग लेट जुड़े हो, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो भाई अगला देखो, अगला कौन सा आपका। हरियाणा में 1833-34 के दौरान आए अकाल को डैश कहते हैं। हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान भाई एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब समझते हो? अकाल का मतलब होगा सूखा पड़ना या ज्यादा बारिश होना, फ्लड आना, ठीक है। इस चीज को अकाल बोलते हैं। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आई 2-3 साल तक। तो हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान जो अकाल पड़ा था, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। उसको किस अकाल के नाम से? नबिया अकाल पे। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट भाई। बिया, ओ बिया, नया नया अकाल आया है, नया नया अकाल आया है बिया, ठीक है। तो नबिया अकाल, बिया, बिया का मतलब भैया, ओ भैया, नया नया अकाल आया है, यानी कि नबिया अकाल किसको बोला गया है? हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान जो आपका अकाल पड़ा था, उसको क्या नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई? बिया, नया नया अकाल पड़ा भाई, पहली बार हमको नॉलेज नहीं थी अकाल होगा कि, तो पहली बार बिया की है, अकाल पड़ा है, उसको नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो अगला कौन सा आपका। आसी बुढ़ाना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई? जो आसी बुढ़ाना आपकी जो लिंक नहर है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ भाई, ठीक है। आसी बुढ़ाना, बुढ़ाना का पड़ा है, बुढ़ाना अपना भरपूर का निजाम बुढ़ाना पड़ा है, ठीक है, जिंद में। तो यानी कि आसी बुढ़ाना जो लिंक, वैसे तो आओ सारा में है, आसी बुढ़ाना जो लिंक नहर, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर, 109, 112, 129। राखी गड्डी का गाड़ी जाओगे ना रोड पे, उड़ा हवा बुढ़ाना, इसमें कौन सा गोद के पाऊं, ढंडा गोद के पाऊं बुढ़ाना में, अपने एक दो रिश्तेदार भी हैं। तो देखो भाई, आसी बुढ़ाना जो लिंक नहर, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 109 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसी बुढ़ाना लिंक नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर बुढ़ाना भाई, भाई बुढ़े व्यक्ति को इधर आना मना भाई, नो एंट्री, ठीक है। 109 का मतलब 100 बार से पूछ लो भाई, एक बार पूछ लो, नो एंट्री बुढ़े आदमियों का इधर आना यानी बुढ़ाना, ठीक है, नो एंट्री यानी कि आपकी 109 किलोमीटर, ठीक है। आगे चले, आगे देखो अगला। हरियाणा में हाल ही में निर्मित नई नहर का नाम क्या है? हरियाणा के अंदर रिसेंटली एक नई नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर का नाम पूछा कौन सी नहर जो कि रिसेंटली बनी है? अब देखो आपने सारी नहरों के बारे में पढ़ लिया, कोई सी भी वाणी का मैं, कोई शीर्षा का मैं, कोई कड़ा, ठीक है। अब जो सबसे नई निर्मित, जो बिल्कुल फ्रेश ताजा पीस आई मार्केट का, वो मेवात के अंदर आई, मेवात जो नू के अंदर है, मेवात फीडर जो कैनाल है, कैनाल लिख के कैनाल आएगा, ठीक है। मेवात फीडर जो कैनाल है, ये क्या है? ये आपके हरियाणा की नव निर्मित नहरों के अंदर आपकी शुमार है, ठीक है। ये आपका जो नहरों का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। नहरों का जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। टेस्ट में फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार टेस्ट लेंगे फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। बढ़िया समय तो रख ले, गणित क्लास को धन्यवाद, ठीक है। आप हरियाणा की जो टोटल भूमि भाई, हरियाणा की जो टोटल भूमि है उसका कितने प्रतिशत आपका कृषि के अंतर्गत आता है? सीईटी 2022 के अंदर प्रश्न आया है, बताओ। हरियाणा की जो टोटल भूमि है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा, हरियाणा के अंदर जितनी भी भूमि है उसका कितने परसेंटेज हिस्सा कृषि यानी खेती बाड़ी के अंतर्गत आता है? 71, 95, 85, 81 भाई। अब आप ये देखो, जो व्यक्ति खेती बाड़ी करता है ना, उसके एक आस होती है कि हाँ भाई भगवान ने लगा लिया, दादा लाई लगा लो भाई, हमको जमीन मिली है, ठीक है, और हम इसके ऊपर खेती बाड़ी करके हम लोग कुछ भी उगा सकते हैं, यानी उसको क्या, उसको एक आस है, एक आस से क्या बन गया? 81 यानी कि क्या, एक आस है, एक उसको उम्मीद है, एक आस होना, मेरे को तो एक आस है, एक उम्मीद है कि अब ये चीज पॉसिबल है। तो हरियाणा के अंदर टोटल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? 81% जो हिस्सा टोटल भूमि का किसके अंतर्गत आता है? आपका कृषि के अंतर्गत आता है। 71 को नहीं आवा, 81 आवा। एचडी सीटी के अंदर आया, सीटी 2022 के अंदर आंसर के अंदर 81 लिख के 71 को लिख के मेरे भाई गलत करने लगे हो, किसी भी बुक में पढ़े हो तो सीटी मैंने एचएससी ने मैंने वो चीज सही मानी जाएगी, 81% है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अलावा प्रश्न ये आपका आ सकता है, आज तक आया तो नहीं, कितने हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या, ये तो लग रहा है, कौन लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ।
हरियाणा की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये बताओ भाई। हरियाणा की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी पर यानी कृषि के ऊपर निर्भर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता आ जाए तो टोटल कितनी आपकी 70% भाई, 70 से होगा आपका 17, ठीक है, यानी कि आप जितने भी खेती बाड़ी कर सारे परेशान है भाई, कोई घना मुनाफा कोई ना, बस गुजारा चल रहा है, इतना फायदा खेती बाड़ी के अंदर। जो खेती बाड़ी करते हैं आप उनसे पूछ भी लो, किसी का घने 20-30 किले हैं वो भले ही उसका ठीक धंधा चल रहा है, बाकी जो भी खेती बाड़ी कर आप उससे पूछ सकते हो कि कितना फायदा होता है कितना नुकसान होता है। ठीक है, घर से लग जाते हैं, बचत बहुत मामूली होती है, ना मात्र। ठीक है, पूरे साल मेहनत करो मुश्किल से कि मैं पैसे गुजारा, जितने लोग रुपये जितने लोग सरकारी नौकरी करने बदलने लग रहे हैं, तो आप ये मत समझो कि खेती बाड़ी कृषि के अंदर कुछ बड़े झंडे गाड़ी लोग। ठीक है, अब कुछ ना करने का नहीं तो आखिरी सारा भाई खेती बाड़ी लोग ठेका पे भी लेवा किले, ठीक है, आधा हिस्सा भी लेवा है, बहुत सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा लोग क्या नाम है जिसका भाई देखो 20-25 किले भाई, उसका तो फुल फायदा। ठीक है, लोग जमीन तो हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है आपकी 70% भाई। ठीक है, टोटल कृषि के जोन कितने हरियाणा में, टोटल मतलब कितने टाइप की कृषि है, टोटल कृषि के जोन कितने, एक से ज्यादा बारिश वाली कृषि होगी। ठीक है, एक आपका रेगिस्तानी इलाका वाली कृषि होगी, एक जो महेंद्रगढ़ का पहाड़ी इलाका वाली कृषि होगी। इस टाइप से आपके कितने हरियाणा के अंदर 3 जोन आपको मिलते हैं खेती बाड़ी के। ठीक है, ज्यादा बारिश वाला एरिया अम्बाड़ा साइड वाला जो एरिया वहां की खेती बाड़ी, सूखे वाला एरिया अपना हिसार का कुछ हिस्सा है जो भिवानी का साइड होता है वो हिस्सा भिवानी वाला सारा एरिया और रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, और जो और पहाड़ी इलाका होगा महेंद्रगढ़ गाड़ी में बात करने जाओगे, गुड़गांव करने जाओगे, वाला इलाका हो गया। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा का जो कृषि क्षेत्रफल है, हरियाणा का जो खेती बाड़ी का जो क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रफल वो देश के कृषि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, कृषि क्षेत्रफल देश के कृषि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हरियाणा का कृषि क्षेत्रफल भाई, जो हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी करते हैं, ये टोटल जो अपना देश के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत आपका 1.3% है भाई। 1.3% क्या अपना हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी का क्षेत्रफल है वो देश के कृषि क्षेत्रफल कितना है 1.3% है। ठीक है, इसके अलावा कृषि योग्य जो भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंदर मिलती है, कृषि योग्य सर्वाधिक भूमि यानी कि सबसे ज्यादा जो भूमि है सर्वाधिक भूमि किस जिले में मिलती है भाई, किस जिले में है खेती योग्य जो सबसे ज्यादा जो भूमि है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा जिला। ठीक है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला होगा, ठीक है, जो सिरसा जिला है तो वहीं पर ही तो खेती की जो खेती योग्य सबसे ज्यादा भूमि होगी तो वहीं पर होगी। अब सबसे बड़ा जिला सबसे ज्यादा भूमि यहीं पर, तो खेती योग्य भूमि सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, तो कहां पर हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि वो कहां पर आपकी, सबसे कम कृषि योग्य भूमि सबसे कम वो कहां पर आपकी पंचकुला भाई। ठीक है, पंचकुला के अंदर आपकी सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, क्यों, क्योंकि वहां पर देखो सारे मैंने आपको क्या बताया, जितने भी आपके हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट कोई भी विभाग है उन सबके हेड ऑफिस कहां पर आपके पंचकुला जिले के अंदर है, जितने भी डिपार्टमेंट सबके हेड ऑफिस। अब उन सबके हेड ऑफिस जब पंचकुला जिले के अंदर है तो वहां पर खेती बाड़ी कहां से होगी, वहां पर सारे हेड ऑफिस बने हुए हैं। तो हरियाणा के अंदर सबसे कम आपकी खेती बाड़ी वाली जो भूमि है आपके पंचकुला जिले के अंदर। ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम के अंदर आता है कृषि जो भूमि है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा हरियाणा की, तो हरियाणा का टोटल 81% जो भूमि है, ठीक है, वो कृषि के अंतर्गत आता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर आपकी 70%। टोटल कृषि जोन कितने आपके 3 जोन कृषि क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल का 1.3%, 3 जोन 1.3%। कृषि के सर्वाधिक भूमि किस जिले में, सिरसा के अंदर, क्योंकि सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो सबसे कम आपके पंचकुला जिले के अंदर। अगला, हरियाणा कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बताओ। हरियाणा कौन सा जिला है जहां पर जो सरसों है, सरसों मतलब समझते हो, जो बता रहा हूं, सरसों का तेल का प्रयोग कौन करेगा, कई बार जितना मतलब बात करो मेरी बात ना मानो, ठीक है, उस टाइम में क्या करेगा तारगेल सरसों का तेल का प्रयोग करेगा करो। ठीक है, याद करो नहीं, ये पोरियां लट लेके आया करो, 14 पोरी है इसका मैं, ठीक है, गेल तरती दिखाया करो मैं, ये सरसों का तेल है, इस नारियल वाली बोतल लगा मैं, ठीक है, तो सरसों का तेल जो सरसों की जो फसल है, ठीक है, उससे तेल बनाया जाता है, उसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं, ठीक है, उनका तेल निकाला जाता है। तो जो सरसों की जो खेती सबसे ज्यादा उत्पादन तो आपका हरियाणा के अंदर कहां पर होता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो हमारा कभी कट हो जाए एचएसएससी का जेई सिविल का जो पेपर था 2018 के अंदर, उसके अंदर प्रश्न आया था। एचएसएससी का कौन सा आपका जेई सिविल का जो एग्जाम होता है साल 2018 के अंदर भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कौन सा आपका कि हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर है, तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला क्या है, हरियाणा के अंदर सरसों के उत्पादन के अंदर मतलब सरसों की खेती के अंदर टॉप नंबर पर है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो सरसों की जो खेती में आपका जो रेतीला इलाका है उसके अंदर होती है, मतलब जहां पर पानी की कमजोरी होती है वहीं पर ज्यादा सरसों उगती है। ठीक है, अब पानी की कम एक तो भिवानी जिले के अंदर है, दूसरा आपका हिस्सा कौन सा आपका जहां पर पानी कम है, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, इन तीनों चार जिले आपके रेगिस्तानी सबसे राजस्थान है, यहां पर पानी की कमी है, तो सरसों की सबसे ज्यादा खेती होती है वो इन एरिया के अंदर होती है। और इन एरिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा आपके ऑप्शन ये एचडी जाते सेम। ठीक है, तो इन ऑप्शनों के हिसाब से क्या आपका महेंद्रगढ़ जिला है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सरसों की खेती होती है। अगर यहां पर मान लो इस महेंद्रगढ़ जिला भिवानी था तो यहां पर भिवानी ठोक देते हैं, क्योंकि जोर से एरिया के अंदर पानी कम लगता है, अपना साउथ हरियाणा है, यहां पर आप इसमें महेंद्रगढ़ है आपका, ठीक है, आपका गुड़गांव है, भिवानी है, चरखी दादरी है, ये एरिया राजस्थान के साथ टच होते हैं। और जोर से यहां पर थोड़ा बालू का इलाका मिलता है, यहां पर सिर्फ सरसों की फसल होती है, पानी कम लगता है। ठीक है, तो यहां पर जोर से आपको साउथ हरियाणा कोई सा भी आपको 3 जिले नॉर्थ के ही देगा, एक आपको साउथ का देगा तो साउथ वाला ठोक देना जोर सा भी है। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है, जो हरियाणा के जो कृषि उपज है इसको किसके तहत विनियमित किया जाता है, विनियमित का मतलब समझिए, मतलब बेचना है, खरीदना है, एंड जो भी सरकार कर रहा है, ठीक है, वो किसके तहत, विश्व सरसों। अच्छा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया पंकज अग्रवाल, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एस्टेट का प्रपोजल दिया होगा भाई, एस्टेट वालों अलर्ट हो जाओ भाई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन का गठन कर दिया गया, पंकज अग्रवाल बनाए गए, ऐसा इन कमेंटों के अंदर बताया जाने लग रहा है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो भाई, क्यों पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्टेट की परीक्षा पोस्टपोन किस लिए हुई थी, क्योंकि अभी तक जो आपका हरियाणा शिक्षा चेयरमैन आ चुके हैं, आते ही एक कंपनी फाइनल आपके पेपर की तारीख आ जाएगी, जैसे सिलेबस पूरा विश्व का बिल्कुल सही भाई, जैसे करवा दूंगा। ठीक है, फिर अगले हफ्ते के सीटी 2023 ग्रुप डी वाले सारे कुछ नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो पेपर अभी जैसे आज संडे का था तो 28-29 को आपका एग्जाम हो सकता है, ये 5 या फिर 4 या 5 से पहले मैं आपको एक दिन करंट अफेयर आया कि लोग कर था, जितने भी लाइट जितने भी कानून बन रहे हैं, जितना भी सारा सांग बन हरियाणा का हो रहा है, वो सारा का सारा केस जिसको पुलिस के रूल थे वो भी आपके अपने रिक्रूटमेंट रूल थे, वो भी सारे कौन से पंजाब के हैं भाई। ठीक है, पंजाब का यो रूल, पंजाब का वो रूल, पंजाब का फलाना निकाला। तो यहाँ के जो कृषि उपज वो भी किससे, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत इसको विनियमित किया जाए। डायरेक्ट सीधी सी बात है, जो भी चीज है सारे सारे पंजाब कृषि, पंजाब के रूल को अपना हरियाणा चल रहा है। ठीक है, आगे देखो कौन सा देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, हरियाणा बताओ कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है, मक्खी बताओ भाई, हरियाणा देश के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, पार गंगे मैदानी क्षेत्र भाई। ठीक है, यानी हरियाणा है, हरियाणा किसके अंदर, मैं गंगा नदी को पार करके, मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे मान लिया आपके बीच में यमुना नदी है, इधर आपका ये यूपी का एरिया, इधर आपकी गंगा नदी तो यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर तो नहीं जाती। ठीक है, इधर आपका ये हरियाणा हो गया, हरियाणा यमुना नदी तो आपको हरियाणा को यूपी को करती है, आपकी यमुना नदी होगी। ठीक है, यानी कि गंगा नदी को पार करके जो मैदान आते हैं वो कौन से, वो हरियाणा के मैदान, यानी पार गंगे मैदानी क्षेत्र कौन सा आपका हरियाणा है। ठीक है, आगे देखो कौन सा हरियाणा के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताओ हरियाणा के कौन से जिले के अंदर भाई तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताओ फटाफट से। तरबूज है, खरबूजे हैं सर, हरियाणा पुलिस की वेटिंग कब लगेगी,
भाई लग जाएगी वेरी सून, टाइम से लगेगा ये चीजें, ये अपने हिसाब से कौन सा भाई, एसएससी वाले हैं सरकार, ये अपने हिसाब से चलती है, आपसे कितना जोर लगा लो। अब आप मेरे को ये बताओ भाई, आज तक जितनी भी भर्ती आई बच्चा ने पूरा हंगा लगाया है कि ये कर दो वो कर दो फलाना कर दो, कदम मानी सरकार ना, सरकार अपने हिसाब से, सच्ची बात है, मजाक की बात नहीं है। अब और जो स्टेट हैं उनकी बात अलग है भाई, उनके बच्चे नो कौन भाई कितने की में हुआ है तो 10 बार गाँव है, अपने दोनों कितने में आंदोलन हुआ है कुछ भी बुला लेने वाला ना 10 बार गाँव सारी गिनती के 10 बहस, ठीक है। तो ये चीजें भाई छोड़ो, इनको फायदा भी नहीं, मेरा तो मानना है अपना पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हरियाणा के जिले के अंदर तरबूज और खरबूजा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि तरबूज और खरबूजे हैं, अरे क्यों तरबूज और खरबूजे के अंदर क्या पानी ज्यादा होता है, तरबूज और खरबूजे के अंदर क्या पानी ज्यादा होता है, तरबूज के अंदर भी पानी होता है, खरबूजे के अंदर भी पानी ज्यादा होता है। अब पानी ज्यादा कहां पर है, मतलब कि किस नदी का पानी, आपको यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर के अंदर कौन सी यमुना नदी है, तो वहीं का तो पानी ज्यादा लगेगा, तभी तो उस फसल के अंदर अच्छा उत्पादन होगा, उस फसल के अंदर पानी ज्यादा आएगा, तो कौन सी तरबूज और खरबूजों की ज्यादातर जो फसल होगी यमुना नगर जिले के अंदर होती है, तो वहीं के अंदर आपका उसके अंदर पानी भी आएगा। आगे देखो कौन सा हरियाणा के किस जिले में सबसे कम फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है, बताओ हरियाणा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है, सिरसा जिले के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर या महेंद्रगढ़ के अंदर। अब देखो यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा इलाका है जो सा पहाड़ी इलाका है और वहां पर फल व सब्जियां सबसे कम उत्पादित हो सकती है, सिरसा, सिरसा के अंदर तो मैं सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा भूमि का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर तो फल सब्जियां उगेंगी, पलवल है, पलवल के अंदर भी उगेंगी, फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर भी उगेंगी, लेकिन महेंद्रगढ़ ऑप्शन पर करती है कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, ठीक है, आपने मैंने आपको पहाड़ी नहीं बताई थी, अरावली की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़, गुड़गांव इन सारे इलाकों के अंदर है, तो जो महेंद्रगढ़ एक मात्र ऐसा इलाका जहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से क्या है, और लाल लाल मिट्टी है, उसमें कौन सा फल उगेगा, कौन सी सब्जी उगेगी, तो फल और सब्जियों का सबसे कम उत्पादन आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपका होता है। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है, हरियाणा के अंदर खेती बाड़ी के लिए जो मंडियां हैं, ठीक है, उनकी टोटल संख्या कितनी है प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, यार आपकी टोटल कितनी आपकी, तो आप जब भी कोई भी खेती उसकी मंडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी जो भी मंडी होती है अपनी, जैसे मान लो गेहूं बेचने या कुछ भी, वहां पर क्या उनको भिगोने का प्रयास करते हैं, ठीक है, 26 126 भाई 26 20 से भिगोना, 20 से भिगोना, ठीक है, यानी कि आप क्या आप फसलों को भिगोने का प्रयास करते हो ताकि उसका वजन बढ़ जाए, ठीक है, हरियाणा के जितनी मंडियों के फसलों को भिगोने का 26 126 उनको भिगोने का प्रयास करते ताकि क्या है उसका वजन बढ़ जाए और ज्यादा महंगी उसको बेच के, यानी 126 की आपकी मंडियां हैं भाई टोटल कृषि। आगे देखो कौन सा है, हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहां पर है, अच्छा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, बताओ हरियाणा के अंदर कौन सा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये फिर गई लाइट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है फिर बस पूरा हो जाएगा आज का, एक और है भाई पूजा ना टेंशन लेगा। तो यहाँ के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, यो सेंटर आपका कहां पर है, ये आपका गरोंदा, गरोंदा आपका कहां पर, करनाल के अंदर, ऑप्शन आपका एक रखा करनाल के अंदर, इसको कैसे देखो, अब आप लोग जो वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स का मतलब जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को आप लोग गरोंदते ही तो हो, रोंदते ही तो हो, गरोंदा से क्या रोंदा से आपका रोंदना, ठीक है, रोंदते ही तो भाई रान जागो करो, तब सब्जियां काट के कुकर में यार हमारी सिटी चीन देसी ठीक होती रान दो तो रोंदने तो लगे आप सब्जियों को क्या करने लगे, ठीक है। एक प्रश्न आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स यानी फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स पूछ ले तो आपका कहां पर, आपका सिरसा के अंदर है, सिरसा के अंदर भी आपकी एक जगह कौन सी मंजी आना, ठीक है, फ्रूट्स खाने वाले का मजा आता है भाई, मंजी मंजी अंदर मजा आना, ठीक है, ये है कहां पर आपका मंजी आना आपकी सिरसा जिले के अंदर ये जगह, ठीक है, आपकी सिरसा जिले के अंदर। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स पूछ ले, सब्जियों को क्या आप लोग रोंद देते हो, यानी घरौंदा जो कि करनाल के अंदर है, ठीक है, और आप हाथों के अंदर दो नाली तभी तो किसी को रोंद सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की बात हो जाए तो मंजियाना यानी कि मजा आ रहा है भाई फ्रूट खा के, जो कि आपके हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। चीजें क्लियर है, आज की क्लास का लास्ट पर्सन है भाई, हरियाणा की पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी, एक तरीके से खेती बाड़ी की जो आपकी जनगणना है तो उसी टाइप से एक संगणना होती है, तो ये किस वर्ष हुई थी। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कृषि वाला टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पर्सन आज इतने ही लेके आया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कभी क्लास ज्यादा बड़ी ना हो जाए, कभी 2 घंटे की, लेकिन ये लाइट नहीं थी तो मैं ज्यादा थोड़ा बहुत मजाक कर रहा क्लास में, ज्यादा सीरियस चली गई तो इसलिए क्या है जल्दी क्लास खत्म होगी, ठीक है, वरना यार करीबन 1.5 घंटा ऊपर खींच दी। अच्छा सीजीडी का सी कौन सा भाई 70 71 वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही है। 1970 के अंदर क्या आपके पहली कृषि संगणना थी, 70 से आपका 57 जनगणना करने लगे कौन सा लोग खेती कर रहा है कौन सा कौन करता, ठीक है, उनको सताने लग रहा है, आपको परेशान करने लग रहे हो, ठीक है भाई। तो देखो भाई कृषि से रिलेटेड है, सारे टॉपिक अभी पूरे नहीं हुए क्योंकि कुछ एक ऐसे प्रश्न रह रहे हैं, मैं आपको बताने लग रहा हूं, जैसे भाई आपकी कौन से जिले के अंदर कौन सी खेती सबसे ज्यादा की जाती है, ठीक है, जैसे मान लो अभी सरसों की पड़ी है, ठीक है, तरबूज की पड़ी ली और 4-5 गेहूं की खेती कहां पर की जाती है, चावल की सबसे ज्यादा कहां पर, वो टॉपिक अभी रह रहा है, वो कल की क्लास के अंदर निपटाएंगे, ठीक है। तो अभी